हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की जो बिहार में भर्ती होने वाली है उसके बारे में। इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या इस साल भर्ती देखने को मिलेगी, कब भर्ती देखने को मिलेगी, क्या अदर स्टेट वाले, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो बाकी कहीं भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि आप यूपी में ले लीजिए, सुपर टेट आता है, रीट आता है राजस्थान में, तो हर जगह के कैंडिडेट्स अलाउ होते हैं हर स्टेट के। लेकिन क्या बिहार में ऐसा देखने को मिल सकता है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आपकी जब भर्ती होगी, वैकेंसी होगी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, हमें क्या करना है, अभी से ही डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार करके रखना है। क्योंकि आपको ही पता है कि इन सब प्रोसेस में अगर आपका नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, कुछ भी करेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा हमें दौड़ना पड़ता है इधर उधर। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, सारे सर्टिफिकेट्स जो भी है अभी से हमें तैयार रखना है। तो चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल बहाली देखने को मिल सकती है, क्या इस साल भर्ती देखने को मिल सकती है। तो देखिए, अभी बिहार में धरना प्रदर्शन भी हुआ था पटना में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। 7 दिन का धरना प्रदर्शन था, लेकिन एक दिन में ही वो खत्म हो गया, दूसरे दिन बहुत कम लोग वहां पहुंचे, तो सरकार पे इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो हमें भर्ती कब देखने को मिल सकती है, हम कहें तो इस साल के अंत में। देखिए 2022-23 में भर्ती देखने को ऐसा माना गया था कि बहाली देखने को मिल सकती है। 2022-23 सत्र में बोला गया था कि बहाली होगी, लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं। हमें भर्ती कब देखने को मिल सकती है, 2023-24 सत्र में। क्योंकि इलेक्शन भी है, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगी कि इलेक्शन जितना पास हो तब हम भर्ती दें, ताकि लोगों को चीज़ें याद रहें। तो सरकार को अपनी वाहवाही बटोरनी है। तो हमें कब देखने को मिल सकती है, तो हम कह सकते हैं कि 2023 के नवंबर दिसंबर तक हमें वैकेंसीज देखने को, भर्ती देखने को मिल सकती है। नवंबर दिसंबर तक श्योर है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ताकि प्रोसेस होते होते वो 2024 चला जाए। तो इस क्वेश्चन के बारे में और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपका क्या मानना है, अगर आप बिहार के हैं तो आप बताएं कि कब तक वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो अगर सुपर टेट होता है, सुपर टेट होता है, रीट होता है, कुछ भी होता है, किसी भी स्टेट में होता है, अगर वैकेंसीज होती हैं तो क्या होते हैं, अदर स्टेट वाले अलाउ होते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। जो नियमावली है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आप क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए, और प्लस में साथ साथ भारत के नागरिक तो हम सब हैं, हम किसी भी स्टेट में रहते हैं तो भारत के नागरिक तो हैं, तो ये क्राइटेरिया तो हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन आप साथ साथ क्या होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे जो अदर स्टेट वाली बात आती है वो यहाँ नहीं, मतलब यहाँ अदर स्टेट वाले अलाउ नहीं किए जाते हैं। अभी तक के नियमावली जो है उसमें यही लिखा गया है। आगे अगर जब नई नियमावली आएगी तो उसमें हमें पता चलेगा। इस पर बात भी चल रही है कि अदर स्टेट वालों को अलाउ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अदर स्टेट वालों को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें अदर स्टेट वाले, अगर हम कहें तो अदर स्टेट वाले क्या नहीं कर सकते हैं, आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिहार के तो होंगे, प्रॉपर वो बिहार के होंगे, मूल निवासी बिहार के होंगे, लेकिन उनकी जो एजुकेशन है, जैसे कि 12th, ग्रेजुएशन, बीटीसी, ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई होंगी, अदर स्टेट से हुई होंगी। तो अगर आप मूल निवासी बिहार के हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, मूल निवासी आप बिहार के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप भले ही कहीं रहते हो, आपका डोमिसाइल बिहार का है, मूल निवासी आप बिहार के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर जब मान लीजिए भर्ती आ गई और हमारा सर्टिफिकेट्स चेक होने लगे सब चीज़, तो आप क्या करेंगे,
उस टाइम से सर्टिफिकेट्स देखेंगे, पता चला कि सीटेट में हमारा नाम गलत है तो पापा का नाम गलत है सीटेट के सर्टिफिकेट में, या फिर 10th के सर्टिफिकेट में गलत है, या फिर 12th के सर्टिफिकेट में गलत है। तो इसलिए जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है, जो जो जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या लगेंगे, वो सर्टिफिकेट्स आप चेक करिए और उसको अच्छे से रख लीजिए अभी से ही सही करवा के। देखिए सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप 10th 12th जो भी किए हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका नाम है, जो पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, ये सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं है, ये एफिडेविट के थ्रू हो जाती हैं सही। आपको थोड़ा सा जब भर्ती होती है तब हमें टाइम मिलता है इसको सही करवाने का, लेकिन उस टाइम पर आप झूठ में परेशान होंगे, तो ये सारे काम आप अभी करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट, जो भी आप किए हैं, आप अगर बीटीसी किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डीएलएड किए, बीएड किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, डीएलएड किए हैं उसका सर्टिफिकेट, जितने भी आप जो भी कोर्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटेट का सर्टिफिकेट, जो कि डिजी लॉकर पे आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने डिजी लॉकर से सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो आप वो निकाल के अपने पास प्रिंट करवा के रख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं डोमिसाइल, जो सबसे मेन होता है, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये हमें कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आप बिहार के हैं, तो उसके लिए डोमिसाइल, जिसे हम आवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो जरूरी होता है, वो आप बनवा के रख लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी सर्टिफिकेट्स हैं, ये तो जनरल लोगों को सबको चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो क्या चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा पीएच सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो क्या चाहिए आपको, पीएच सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप अभी से बनवा के रख लीजिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप बनवा के रख लीजिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा कि आपकी इनकम इतनी है, तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आता है एनओसी, ये किसके लिए, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या है कि मैं बिहार में शिक्षक बनूं, तो जब आप बिहार में शिक्षक बनेंगे तो वहाँ एनओसी आपको चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं। इससे क्या होगा, जो आप पुरानी संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहाँ से नौकरी छोड़कर यहाँ, क्योंकि एक साथ आप 2 सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और वो आपको लिए मैंडेटरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके दिमाग में थे। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की जो बहाली होने वाली है उससे संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।